अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपको एक बेहतरीन केस के साथ मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद है आपको ये केस फील्ड कंडीशन में बेहतरीन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये केस है, ये एक साहिवाल ब्रीड का बुल है जो फेटरिंग बुल कहलाता है और ये किसी फार्म का बुल है। क्या केस है? ये इसकी कंप्लेन ये है कि लास्ट 5 to 6 डेज से जो है इसका स्टूल जो है जो बंद है, गोबर नहीं कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये केस जो था एक बेहतरीन किस्म का केस था। हमने कैसे इसको डायग्नोस किया है और किस किस की हमने इसमें हेल्प ली है और कैसे हमने वो सर्जरी परफॉर्म की है, कैसे उसके रिज़ल्ट्स मिले हैं, ये सारा ही आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये केस क्या था, कैसे हमने डायग्नोस किया है, क्योंकि मोस्टली जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो ऑब्स्ट्रक्शन के काफ़ी सबब होते हैं, काफ़ी उसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। उनको कैसे डायग्नोसिस करना, भाई कहाँ पर ये इशू है, कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, टेंटेटिव डायग्नोसिस में जाना एक बड़ा ये टॉपिक है। तो हमने इसको जो है कैसे उसको मैनेज किया है, हमने कैसे डायग्नोस किया है, किस किस की हमने इसमें हेल्प ली है। तो ये केस था, इसको जो लास्ट 5 to 6 to 7 डेज से जो है ये प्रॉब्लम था कि ये गोबर नहीं कर रहा है, गोबर का बंद है और इसमें ना कोई टेम्पनी है। ये जो है एनिमल्स थोड़ा बहुत जो है पानी पी रहा है, रिगर्गेटेशन कंप्लीट बंद है। अब हम इसका जो है एग्ज़ामाइन कर रहे हैं। तो एग्ज़ामाइन करने के बाद हम चेक कर रहे हैं, एग्ज़ामाइन भाई इशू प्रॉब्लम है क्या। तो ये सारा हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, हमने कंप्लीट इसका एग्ज़ामाइन कर रहे हैं, पर रेक्टल एग्ज़ामाइन कर रहे हैं। पर रेक्टल एग्ज़ामाइन करने में देखें ये स्टूल जो थोड़ा सा स्केंटी और क्वांटिटी में भी बहुत कम जो है ये फील हुआ। निकालना हमने निकाला तो यही पता चला हमें। तो हम इसकी कैसे डायग्नोसिस कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, सीकल को चेक कर रहे हैं, टॉर्शन को चेक कर रहे हैं, इनटू ससेप्शन को चेक कर रहे हैं, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को हम चेक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पर रेक्टल एग्ज़ामाइन करने के बाद ही पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जो क्रॉस ब्रीड में इनटू ससेप्शन के, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के, सीकल टॉर्शन के ये केस कॉमन होते हैं, जो मोस्टली जो है वो क्रॉस ब्रीड में होते हैं। प्योर ब्रीड में, देसी ब्रीड में बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। तो हमें ये केस जब हम मिला तो मैं कंफ्यूज था। तो ये कैसे हो सकता है, कभी आया केस नहीं है। तो हमने हमारे मोहतरम में जो बेहतरीन सर्जन हैं डॉक्टर रिजवान बशीर साहब, उनसे मैंने कांटेक्ट करके और गाइडलाइन ली। उन्होंने भी यही कहा कि डॉक्टर साहब ये तो केसेस मोस्टली जो है होते हैं क्रॉस ब्रीड में होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। तो मैंने उनको कहा सर बिल्कुल बात आपकी सही है, आपका एक्सपीरियंस है और यहाँ पर केस इस तरह का जो है मेरे पास है। तो उन्होंने कहा कि आप जाएं सर्जरी की तरफ। तो मैंने पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर का केस था, तो हमने जाकर उसका एग्ज़ामाइन किया। एग्ज़ामाइन करने के बाद जो है
हमने ये डिसाइड किया कि इनकी सर्जरी करेंगे। तो जब हमने इनकी सर्जरी की तरफ गए, हमने ये डिसाइड किया कि इनकी सर्जरी करनी है। ओनर मेरे पुराने ओनर थे, जान पहचान वाले थे, मेरी बात पे यकीन करते हुए और मेरी मुझ पे एतमाद करते हुए, और हमें उन्होंने परमिशन दी, इजाज़त दी, और हमने उनकी सर्जरी की तरफ गए। तो ये केस जो था, हमने जो एग्ज़ामिन किया तो उसमें जो है बैलून, जो है सिकल टॉर्शन था, वो बैलून शेप में हमें राइट साइड पे फील हुआ, फिंगर्स पे हमने फील किया। उसके बाद जो है हमने लेप्रोटॉमी की राइट साइड पर। जब हमने इसकी लेप्रोटॉमी राइट साइड पे की तो पता चला कि ये सिकल का टॉर्शन है। जब ये सिकल टॉर्शन हमें फील हुआ तो हमने पहले टॉर्शन को रिमूव किया। उसके बाद जो है ये हमने इसकी तैयारी कर ली है सर्जरी की, और अब हम सर्जरी कर रहे हैं, लेप्रोटॉमी कर रहे हैं। राइट फ्लैंक पे इंसिजन दे रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको एनेस्थेसिया दी है। आपको बताते चलें कि हमारे पास जो भी केसेस आते हैं, तकरीबन तकरीबन जो है हमारे पास मेजर केसेस जो है उसको हम डील करते हैं। वो मेजर केसेस का बड़ा जो है लार्ज एनिमल्स के हवाले से है। जहाँ कहीं होता है तो ज़रूर कांटेक्ट होता है हमसे कि ये क्रोनिक केस है, और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपनी दिल से करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने टूल्स यूज़ करके। अगर नहीं समझ में आता है अपने सीनियर्स से पूछ के, हमारे टीचर्स से पूछते, तो उसके बाद ही जाकर उस एनिमल्स के सर्जरी की तरफ या कोई मेजर डिसीजन अगर हमें लेना पड़ता है तो हम वो लेकर और उसकी तरफ हम जाते हैं। ये उन केसों में से ये एक केस है मेजर केसेस में। ये देखें, हम इसका ये सिकल निकाल रहे हैं। सिकल जब हमने निकाला है तो बैलून शेप का जो है शेप है इसका, सिलेंडर जिस तरीके से होता है इस तरीके का इसका शेप होता है, और ये राइट साइड पर ही होता है। तो हमने इसको जो है जब बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद जो है जो इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन थी, स्टूल जो भरा हुआ था, उसको हमने रिमूव किया। इसको सबसे पहले हमने इसको कंप्लीट निकाल कर टॉर्शन को हम देख रहे हैं किस राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे टॉर्शन है। तो ये हमने इसको पहले टॉर्शन को रिमूव किया है। ये देखें, यहाँ तक स्टूल जो है, गोबर जो है आ रहा है। इसके बाद जो है गोबर बाहर नहीं आ रहा था, तो हमने इसका छोटा सा एक 3 इंच का जो है इंसिशन दिया है। इंसिशन देने के बाद वहाँ से हमने इसको रिमूव किया है, इसको गोबर करने के बाद जो इसको कॉलिक के साइन से वो भी ख़त्म हो गए, एनिमल्स भी रिलैक्स हो गया, और जो है गैस जो थी इसकी वो भी निकल गई। और ये हम देखें इंसिशन दे रहे हैं। इंसिशन देने के बाद जो है पहले गैस निकली है, गैस के बाद जो है गोबर निकला है। हम कंप्लीट इसकी आपको इसलिए क्योंकि उस टाइम ऐसी कंडीशन थी कि हम आपको कंप्लीट इसकी वीडियो शेयर नहीं कर सकते थे। हमने कंप्लीट जो है रिकॉर्ड भी नहीं की। जो मेजर ऑब्जेक्ट थे जो हमें दिखाने थे उसको हमने जो है रिकॉर्ड किया था, वो आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी हमने इसमें गोबर निकाला है, काफ़ी 3 से 4 केजी हमने इसमें से निकाला है। और उसके बाद ये लास्ट था, ये हमने अब इसकी सुचरिंग कर ली है। आफ्टर 3 डेज़ के बाद, 3 दिन के बाद की ये वीडियो है। 3 दिन के बाद जो है 3 से 4 दिन के बाद की ये इसने छोटा सा एक गोबर किया,
बड़ा हार्ड था फर्स्ट टाइम, और हमें यकीन हो गया। 3 दिन हमने इसकी कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट की है। ट्रीटमेंट में हमने इसको रिहाइड भी किया है, मेट्रोनिडाज़ोल भी दी है और मार्बोफ्लॉक्स इंजेक्शन भी दिए हैं। उसके बाद ये 3 दिन के बाद जो है 5वें दिन 6ठे दिन के बाद जो है इसने अपना खाना भी शुरू कर लिया, रिकर्किटेशन पे भी आ गया नॉर्मल। ये देखें अब वो खाने पे लग गया है। जो उसको हरा घास जो है हमारी जो प्रैक्टिस है 5 डेज़ तक हम 5 केजी देते हैं, उसके बाद जो है उसका स्लोली ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। तो ये पानी भी जो है अपना जो है नॉर्मल वे में जैसे आम नॉर्मल एनिमल्स खाते हैं पानी पीते हैं, वो अपने उसने स्टार्ट कर लिया। ये खाने पे भी जो है वो ना ये रिकर्किटेशन है, ये ऑनर की भेजी हुई वीडियो है, ये रिकर्किटेशन भी कर रहा है और इसने अपना खाना भी अच्छे तरीके से खाना शुरू कर लिया। क्योंकि हम दे रहे कम हैं, जानवर जो है आफ्टर 15 डेज़ के बाद कंप्लीट जो है रिकवर हो गया और ओनर भी बड़े खुश हो गए। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल।